हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग विज्ञान यानी साइंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि यह साइंस है क्या। क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में विज्ञान को लेकर डर और आशंका बनी रहती है। वो लोग ये सोचते हैं कि विज्ञान बड़ा मुश्किल विषय है। दरअसल लोग विज्ञान को रटने के चक्कर में पड़ते हैं, इसलिए मुश्किल लगता है। अगर इसको समझ कर किया जाए तो बहुत ही प्यारा मजेदार विषय है विज्ञान। और सच्चाई भी यही है कि रटी हुई चीज के दम पर तो हम शायद कोई परीक्षा तो पास कर सकते हैं, लेकिन उस ज्ञान का जीवन में कोई उपयोग नहीं ले सकते, उसका लाभ नहीं ले सकते। अगर किसी ज्ञान का लाभ और उपयोग लेना है तो उसके लिए उसको समझना जरूरी है। तो आइए हम लोग विज्ञान विषय को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। अब जैसे अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो कहा जाता है क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मतलब सिस्टमैटिक एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। अगर इसकी परिभाषा पर गौर करें तो इसमें इतने थोड़े टिपिकल मुश्किल टाइप के शब्द दिख रहे हैं कि आम आदमी के मतलब बिल्कुल समझ से परे की चीज है। तो इसको सरल भाषा में अगर हम देखें तो विज्ञान शब्द पर अगर गौर करें तो विज्ञान शब्द वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान। वि मतलब विशेष, विशिष्ट या खास, ज्ञान मतलब जानकारी। तो इस तरह से विज्ञान का शाब्दिक जो अर्थ निकल रहा है यानी विशेष जानकारी, खास जानकारी। बात आती है किसकी विशेष जानकारी भाई, किसकी खास जानकारी? तो जवाब है हमारी आपकी खास जानकारी। हमारे आपके चारों तरफ जो दिख रहा है ये ईंट, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, गाय, भैंस, बंदर, बकरी, हवा, पानी, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, तारे, इन सब की जानकारी। ये सब क्या है, इनके अंदर कोई क्रिया क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, इसकी खास जानकारी, इसकी विशेष जानकारी, वही विज्ञान है। जैसे अगर अभी इसकी हम बात करें, आपसे मैं पूछूं तो आप कहेंगे साहब यह डायरी है। अगर इसमें हम जलती हुई माचिस की तीली लगा दें तो इसमें से आग, राख और धुआं निकलने लगता है। अब जरा देखें, क्या इसमें कहीं आग है, कहीं धुआं है? नहीं। तो फिर माचिस की तीली लगाने पर इसमें से आग कहां से निकलती है भाई, इसमें से धुआं कहां से निकलता है भाई? ये जानकारी, ये विशेष जानकारी है, ये खास जानकारी है, ये खास जानकारी ही विज्ञान है। अब इसी प्रकार अगर हम देखें एक छोटा सा बीज, उसे नम भूमि में डालें तो उसमें से छोटा सा पौधा निकलता है, बाद में धीरे धीरे वो पेड़ बन जाता है। अब बीज के अंदर से वो छोटा पौधा या पेड़ कैसे निकला भाई? क्या बीज के अंदर पेड़ था? वो बीज के अंदर पेड़ कैसे था, कैसे निकला? ये जानकारी, ये विशेष जानकारी, ये विज्ञान है। अब जैसे हम लोग इंसान हैं, अब मैं हिल रहा हूं, बोल रहा हूं, हम लोग चलते फिरते हैं, तो किसकी वजह से? आप कहेंगे साहब कि हम भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं, इसलिए शायद जीवित रहते हैं। चलिए एक हम डब्बे में थोड़ा भोजन डाल दें, थोड़ा पानी डाल दें, थोड़ी सांस यानी हवा डाल दें, तो क्या वो जिंदा होता है? वो जिंदा नहीं होता है। हम जीवित रहते हैं या जिंदा रहते हैं तो कैसे? ये जानकारी, ये खास जानकारी, ये विज्ञान है। अभी आप देखते हैं सूरज, सूरज हमें उष्मा, प्रकाश, रोशनी देता है। अब सूरज के अंदर से उष्मा, प्रकाश, रोशनी कैसे आती है, क्यों आती है? ये जानकारी, ये विशेष जानकारी, ये विज्ञान है। इस प्रकार मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि विज्ञान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, विज्ञान किसी जगह का नाम नहीं है, विज्ञान किसी चीज का नाम नहीं है, बल्कि विज्ञान का मतलब है विशेष ज्ञान, खास ज्ञान, खास जानकारी। किसकी जानकारी? इस पूरी दुनिया की, दुनिया ही नहीं जनाब बल्कि पूरे ब्रह्मांड की जानकारी। ये जानकारी ही विज्ञान है। अब बात आती है ये जानकारी हम करें क्या? तो अरे भाई, इस जानकारी की बदौलत ही तो आज हम लोग इतना बढ़िया जीवन जी पा रहे हैं। अगर ये जानकारी हमारे पास तमाम पदार्थों की ना होती तो आज हम लोग भी शायद पशुवत जीवन जी रहे होते। तो इसलिए अब इसी क्रम में अगर हम बात करें
तो विज्ञान बताता है, विज्ञान के द्वारा, विशेष ज्ञान के द्वारा हम लोगों को जानकारी हुई है कि पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड मात्र दो चीजों से बना है जनाब। वो दो चीजें क्या है? एक है पदार्थ और दूसरी चीज है ऊर्जा। एक है पदार्थ यानी मैटर और दूसरी चीज है ऊर्जा यानी एनर्जी। इन दोनों को जान ले अगर हम, तो समझ लो पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड को जान गए। यही विज्ञान है। तो आइए थोड़ा संक्षेप में इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक चीज जैसा कि विज्ञान बताता है कि जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है, चीज है पदार्थ। तो पदार्थ या द्रव्य या मैटर, METTER, ये मैटर क्या है? तो कहा जाता है कि द्रव्य या पदार्थ वह है, वह मतलब वह सब कुछ, कौन? जिसमें द्रव्यमान हो, जो जगह घेरता हो और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से कर सकते हो, यानी जिसे हम देख सकते हो, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सभी कुछ पदार्थ है। तो अब अपने चारों तरफ नजर उठाकर देखिए, हम और आप, हवा, पानी, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, तारे, सब में कुछ न कुछ वजन है, सब कुछ न कुछ जगह घेरे हैं, सभी को हम महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब यह सब कुछ पदार्थ ही तो है, द्रव्य ही तो है। अब दूसरी बात आती है ऊर्जा, एनर्जी। तो कहा जाता है पदार्थ के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। मतलब वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एनी मैटर इज कॉल्ड एनर्जी। मतलब जैसे हम पदार्थ हैं, हमारे अंदर जो बोलने की क्षमता है, हिलने डुलने की क्षमता है, जिसकी वजह से ये क्षमता है, वही ऊर्जा है। स्कूटर, मोटरसाइकिल पदार्थ हैं, जिसकी वजह से वो दौड़ रहे हैं, वही ऊर्जा है। इसी प्रकार हवा पदार्थ है। अब जिसकी वजह से हवा चलती है और अपने साथ विभिन्न चीजों को उड़ा ले जाती है, वही ऊर्जा है। पानी पदार्थ है, जिसके कारण पानी अपने साथ तमाम पदार्थों को बहा ले जाता है जनाब, वही ऊर्जा है। ऊर्जा के बारे में फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, पदार्थ के बारे में केमिस्ट्री में यानी रसायन विज्ञान में अध्ययन करेंगे हम लोग डिटेल में। तो इस तरह से विज्ञान में हम तमाम पदार्थों के बारे में ही जानने की कोशिश करते हैं और इस ज्ञान और जानकारी के दम पर ही आज हम लोग इतना बढ़िया जीवन जी पा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है जय ज्ञान, जय विज्ञान।